जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट जो कि इस वक्त 7वें चरण में होने वाले हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं और वहां से एनडीए के तरफ से जहां उपेंद्र कुशवाहा को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं पर सीपीआई-एमएल से वहां पर राजा राम सिंह है, यानी इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह सामने हैं, वहीं पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इस बीच काराकाट लोकसभा सीट चर्चा में आ गया क्योंकि यहां से भोजपुरी के जो पावर स्टार हैं पवन सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब मामला समझते हैं। पवन सिंह जो कि बीजेपी में हैं, बीजेपी के नेता हैं, अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं वह लगातार सोशल मीडिया पर आकर के बीजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े आलाकमान के नियत पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं उनका यह कहना है कि पवन सिंह एक प्रयोग है काराकाट लोकसभा में, ताकि काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव न जीत सके। मामला क्या है पहले उसको हम समझाते हैं और इसका एक्शन कितना भयंकर होगा वो भी पवन सिंह के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए, देखिए काराकाट लोकसभा जो सीट है वो उसमें 6 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभा जिसमें औरंगाबाद जिले का 3 विधानसभा, नवीनगर विधानसभा, ओबरा विधानसभा, गोह विधानसभा, वहीं पर रोहतास जिले का आपको डेहरी विधानसभा, नोखा विधानसभा और काराकाट लोकसभा जो है वो है। ये 6 विधानसभा में काराकाट लोकसभा आते हैं। करीबन अगर इससे पिछड़े आंकड़ों में देखें तो वहां से जदयू के जो प्रत्याशी थे 2019 में महाबली सिंह वो चुनाव जीत करके आए थे और उनके कंपटीटर के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ही थे जो कि विपक्ष में थे उस समय। अब सामने आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, महाबली सिंह का टिकट कट गया है। लेकिन इस बीच फिर से एक बार काराकाट चर्चा में आ गया क्योंकि यहाँ से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है, उन्होंने बजावते एक वीडियो जारी किया, वीडियो जारी करके लोगों से अपील किया है, गाना गाया है, गाना में भी वो आशीर्वाद मांग रहे हैं और ये गाना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो गया है। जिसके बाद से अब ये सवाल उठने लगा कि क्या फिर से एक बार बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के लिए एक नया प्रयोग काराकाट लोकसभा में कर दिया है। ये देखिए, ये लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक बार 2020 में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का प्रयोग जो है नीतीश कुमार के रथ को रोकने के लिए किया गया था विधानसभा में, वैसा ही प्रयोग बीजेपी फिर से एक बार पवन सिंह को काराकाट में ला करके कर रही है। बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े दलों पर लग रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी है कि पवन सिंह बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने उनको आसनसोल से जो है वो टिकट भी दिया था, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से वहां से इनकार कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें बिहार में कहीं से टिकट नहीं दिया। उसके बाद काराकाट से पवन सिंह ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस पर होगा ये कि अब बीजेपी को इस पर स्टैंड क्लियर करना होगा क्योंकि यहां से एनडीए से जब उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, सामने से राजा राम सिंह है, बात करें जाति की तो दोनों कुशवाहा हैं और सामने आमने सामने हैं। ऐसे में जो राजपूत जाति का एक अच्छा असर जो है वो काराकाट में है। अगर पवन सिंह आ जाते हैं तो फिर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मुसीबत बन जाएगी और इसे कहीं ना कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा को जो लोग चाहते हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि पवन सिंह को ला करके कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने की कोशिश की गई है। इसका असर ये होगा कि अब बीजेपी को पवन सिंह पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और इसका परिणाम ये होगा कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं बीजेपी पवन सिंह से रिश्ता तोड़ने वाली है। बीजेपी उनको अपने पार्टी से निकालेगी और इसका हर्जाना पवन सिंह को मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह अगर आते हैं तो फिर इसका फायदा बीजेपी को जाएगा, तो ये आप मत सोचिए क्योंकि इसका जो असर होने वाला है ये बीजेपी पर होगा। बीजेपी जो है अपना स्टैंड चुनाव से पहले क्लियर कर देगी और क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थक जो हैं वो ये चाहते हैं, नहीं तो फिर ऐसे में स्थिति बड़ा गंभीर हो जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार इस पर हम अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।